राधा वल्लभ श्री हरिवंश मेरी प्यारी शक्तियों पर लाडली लाल की कृपा हर पल हर क्षण बरसती रहे। आप देख रहे हैं यहाँ मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और आज मैंने साड़ी नहीं डाली है क्योंकि मैं पूजा नहीं करूंगी और पूजा अभी नहीं कर सकती क्योंकि पूजा करने लायक नहीं हूँ, इसलिए मैंने गाउन ही डाल रखी थी। लेकिन हाँ, मानसिक पूजा करूंगी। पूजा नहीं छूटनी चाहिए। मासिक धर्म में हमें मानसिक पूजा ही करनी चाहिए। तो पूजा भी नहीं छूटनी चाहिए और पाठ भी नहीं छूटना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब आप मासिक धर्म में हो तो ग्रंथ से नहीं, आप मोबाइल या काउंटर से नाम जप कर सकते हैं और मोबाइल से ही राधा केली कुंज ऐप से ही आपको सारे बाड़ीजू पाठ करने हैं। तो इधर मैं अपने प्रियालाल के मंदिर के बाहर आ गई थी क्योंकि अंदर नहीं जाऊंगी। बाहर से ही उनको मैंने नमस्कार किया और फिर इसके बाद में अपनी बारीजू पाठ पढ़ना स्टार्ट किया और आप देख रहे हैं मेरे प्रियालाल सो रहे हैं। प्रियालाल को अक्षिता सुला रही है और अक्षिता ही उठाती है। ऐसे टाइम में बेटी से बोल देती हूँ तो वही सुलाती है और वही सुबह उठाती है। इधर मैं अपने प्रियालाल का मानसिक चिंतन करके उन्हें उठा रही हूँ। जब हम ऐसे समय में होते हैं तो हर सेवा मानसिक करनी होती है, तो मैं उन्हें मानसिक पद गाकर सुना रही थी और मानसिक ही उन्हें उठाऊंगी। उठा के प्रकट में नहीं बिठा सकती तो इसलिए मानसिक उठाऊंगी और बेटी से बोल दूंगी कि बेटी स्कूल जाने से पहले श्री जी को उठा के बिठा के जाती है। और सेवाएं वो नहीं कर पाती है क्योंकि अभी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करती है करने का, जितना कर पाती है उतना मैं उससे कराती हूँ। तो इधर मैं अपने प्रियालाल को मानसिक पूजा कर रही थी, मतलब प्रियालाल की मानसिक पूजा कर रही थी और मानसिक पद सुना रही थी, पद गाकर उन्हें उठा रही थी। क्योंकि जब भी उन्हें उठाते हैं तो पद गायन करना ही करना चाहिए। किसी भी चीज के लिए, किसी भी सेवा में हमें पद ही गायन करना पड़ता है। बिना पद के हमारी अष्टयाम सेवा अधूरी मानी जाती है। तो इधर मैं अपना नाम जप कर रही थी, माला से कर नहीं सकती थी, तो इस वजह से मैं मोबाइल से कर रही थी। मोबाइल से करो या आप काउंटर से करो, किसी से भी करो, लेकिन हमें ना नाम जप छोड़ना है, ना बाड़ी जो पाठ छोड़ना है और ना ही अपनी मानसिक पूजा छोड़नी है। करना सब कुछ है, बस प्रकट और मानसिक में फर्क आ जाता है। जब हम अच्छे खासे होते हैं, ठीक होते हैं, तो हम अपने आराम से प्रकट सेवा करते ही करते हैं। इधर मैं अपनी बालकनी में आ गई थी और मौसम देख रही थी क्योंकि बारिश बहुत तेज से हो रही थी और बादल भी बहुत तेज से थे। मौसम बहुत अच्छा था और बच्चों को भी स्कूल जाना था और मुझे प्रियालाल को भी मानसिक भोग पवाना था। तो आज मैं प्रियालाल जी के लिए और अपने शरीर के बच्चों के लिए साबूदाना के बड़े बनाऊंगी क्योंकि बच्चों का भी काफी टाइम से मन था, इसलिए टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी होता है तो थोड़ा सा टाइम इसके लिए चाहिए होता है, तो मैं जल्दी जल्दी में नहीं बना पा रही थी। लेकिन अक्षिता ने कल शाम में फिर से बोला कि मम्मा प्लीज बना दीजिए ना, तो मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। इधर मैं किचन में आके सबसे पहले किचन को दोबारा से क्लीन किया क्योंकि रात में चूहा इतना ज्यादा परेशान करते हैं, सब गंदगी कर देते हैं, तो दोबारा से क्लीनिंग करनी पड़ती है। और ये मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया है क्योंकि बड़े में आलू भी पड़ता है। तो इधर मैं आलू रख दूंगी और आलू रखने के बाद तब तक मैं धनिया मिर्ची कट कर लूंगी। जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक धनिया मिर्ची कट कर लूंगी, चटनी बना लूंगी। इधर मैं ये गैस ऑन कर रही थी, पता नहीं इसको क्या हुआ, काफी टाइम से ऑन कर रही बट ये ऑन ही नहीं हो रही। बहुत काफी समय लग गया इसे ऑन होने में। फिर मैंने आलू बॉईल करने रख दिए और इसके बाद में हमने अपनी फ्रिज खोली, फ्रिज से धनिया मिर्ची निकाली क्योंकि धनिया मिर्ची कट करनी है। जब तक आलू बॉईल होगा तब तक धनिया मिर्ची कट कर लेंगे। और ये साबूदाना भी फूल कर बहुत अच्छे से फूल गया था, इसको मैंने निकाल लिया। इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो सब इसमें रख दूंगी मैं इसको ऐसे ही, तो एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो सारा कुछ निकल जाएगा। तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। इसको इधर साइड से रख दिया और मैं धनिया मिर्ची कट करने लग गई। इधर मैं अपनी धनिया मिर्ची कट कर लूंगी। धनिया मिर्ची कट करने के बाद चटनी बनाऊंगी क्योंकि साबूदाना के बड़े ना हरी चटनी के साथ ही टेस्टी लगते हैं। तो इधर मैं मिर्ची कट हो गई। ये मिर्ची इतनी तीखी है कि इसको अगर हाथ से काट चाकू से काटो ना तो हाथ में जलन होने लग जाती है, इसलिए मैं इसे सीजर से ही कट करती हूँ क्योंकि इससे आसानी से कट भी जाती है और उंगली भी कटने का डर नहीं रहता है। इधर मैं चटनी के लिए धनिया कट कर रही थी क्योंकि चटनी हमारे बेटे को बहुत पसंद है।
अगर घर में सब्जी है तो ठीक है और नहीं है तो वो बस कहता है मम्मी आप फट से चटनी बना दीजिए मैं खा लूँगी, सॉरी खा लूँगा क्योंकि उसे चटनी बहुत पसंद है और चटनी दे दीजिए तो वो ठीक से खाना खा लेता है, उसे खाने के साथ चटनी चाहिए ही चाहिए। इधर मैंने चटनी के लिए धनिया डाली है, 2 टमाटर डाले हैं, 2 हरी मिर्च डाली है, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है, आधा चम्मच नमक डाला है और आधे से थोड़ा-सा कम मैंने जीरा डाला है और ये इतनी टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती है कि मुझे भी बहुत पसंद है और बेटे को भी बहुत पसंद है। ये देखिए हमारी चटनी रेडी है, मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। इधर मैंने अपनी चटनी को बाउल में निकाल लिया और फिर मैं मौसम देखने आ गई कि बारिश बंद हुई या नहीं हुई क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना था बट बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर ये शाम में मैंने बादाम और किशमिश भिगोए थे जो कि सुबह बच्चों को मैं खाने के लिए देती हूँ। किशमिश से ब्लड साफ भी होता है और ब्लड बढ़ता भी है मतलब बनता भी है और बादाम तो हमारे माइंड के लिए अच्छा होता ही है, याददाश्त बढ़ाता है। तो बच्चों को ये दोनों चीज़ें सुबह-सुबह ज़रूर देनी चाहिए। गर्मियों भर आप बच्चों को भिगो के बादाम दें क्योंकि बादाम गर्म होती है तो नुकसान भी बहुत से बच्चों को नुकसान भी कर जाती है, हम ही लोगों को नुकसान कर जाती है। तो गर्मियों में भिगो कर दें और सर्दियों में आप ऐसे ही दे सकते हैं। इधर मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और आलू बॉयल हो रहे थे, अब आलू बॉयल करते-करते कुछ बातें भी हो जाएँ। आप सभी बताइए कि आपके यहाँ हरियाली तीज पर क्या-क्या होता है? और आप सभी हरियाली तीज मनाते हैं या नहीं? मैं कभी नहीं मनाती थी और मेरे यहाँ ना ही हरियाली तीज मनाई जाती थी। लेकिन हाँ, जब से मैं अपने प्रियालाल को लाई हूँ, जब से मेरे जीवन में मेरी श्री जी आई हैं, तो मैंने उनके लिए हरियाली तीज मनाना स्टार्ट कर दिया है। हरियाली तीज पर झूलन, पद गाते हैं और अपने प्रियालाल को झूला झुलाते हैं और उसके 1 दिन पहले सिंदूरा दूज पड़ता है, जिस सिंदूरा दूज में हम अपनी प्रियालाल को 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं। इधर हमारे आलू बॉयल हो गए हैं और आलू बॉयल हो रहे थे कि अक्षिता बहुत तेज से बारिश हो रही थी, अक्षिता हमारे पास आई और बोली कि मम्मा स्कूल से मैसेज आ गया है कि छुट्टी है। तो अक्षिता देखिए कितनी खुश हैं और हमसे बोल रही थी अक्षिता अक्षिता बॉयल आलू माँग रही थी, इनको बॉयल आलू बहुत पसंद है। तो वो बॉयल आलू लेके चली गईं और हमको काम दे गईं। हमसे बोली आप ऐसा कर देना मम्मी, आप बड़े से जल्दी बना के ले आओ, मैं खा के सो जाऊँ। तो मैंने भी सोचा ठीक है जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ। मैं भी थोड़ा-सा क्योंकि वो बेटू भी सो रहा था और उसके पापा भी सो ही रहे थे, तो मुझे लगा मैं भी सो ही लेती हूँ। इधर मैं मूँगफली को हल्का-सा रोस्ट कर रही थी क्योंकि साबूदाना के वड़े में मूँगफली डालो तो टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। इधर मैंने उसको थोड़ा-सा क्रंच टाइप में ही उसको दरदरा पीस लिया है। मिक्सी से पीसा है तो थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था लेकिन आप लोग थोड़ा-सा कम कीजिए। और मैंने आलू में साबूदाना डाल दिया है, हरी धनिया मिर्ची डाल दी, ये मूँगफली डाला है और 2 चम्मच मैंने नमक मिर्च डाला था क्योंकि मेरा नमक मिर्च थोड़ा-सा कम हार्ड था और आप लोग अलग से मिर्ची डालना चाहें तो अलग से भी मिर्ची डाल सकते हैं। बच्चों को तीखा कम पसंद है इसलिए मैंने कम डाला है। इधर आप देखिए मेरी साबूदाना की टिक्कियाँ तैयार हैं, हाथों में थोड़ा-सा ऑयल लगा लीजिए ताकि वो चिपके ना। और ये देखिए मैंने टिक्कियों को गरम-गरम ऑयल में डाल दिया है, जब तक ये हल्का-सा फ्राई होंगी, तब तक मैं दूसरी टिक्कियाँ बना लेती हूँ और इसको उलट-पलट करके आप अच्छे से सेक लीजिए, ब्राउन होने तक सेकिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। जब ब्राउन हो जाती है ना तो बहुत क्रंची अच्छी लगती है। उलट-पलट करके आप इसको सेक लीजिए। मेरी टिक्कियाँ सिक कर तैयार हो गई हैं और मैं इसे फॉइल पेपर लगाकर प्लेट में निकालूँगी क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा वो फॉइल पेपर सोख लेगा। और इधर देखिए जो एक्स्ट्रा टिक्कियाँ थी उनको मैंने दोबारा से फ्राई होने के लिए रख दिया है और इधर मेरी प्लेट लगकर तैयार है और मैं और अक्षिता दोनों लोग इसे खाऊँगी, खा के बताती हूँ आपको कि कैसी बनी है। तब पहले मैं अपने प्रियालाल को मानसिक भोग पवाऊँगी और मानसिक भोग पवाने के बाद फिर मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। जब मैंने इसको टेस्ट किया ना आप लोग भी खाइए, मैंने तो टेस्ट किया है, बहुत टेस्टी बना है और अक्षिता भी आ गई, इसे भी रहा नहीं जा रहा था मम्मी मैं भी थोड़ा-सा टेस्ट कर लूँ, मैंने कहा ठीक है आप मेरे साथ ही कर लीजिए। तब तक इधर बेटू सोकर उठ के आया और बोला मम्मा मेरे लिए ना नाव बना दो, बारिश बहुत अच्छी हो रही, छत पर पानी भर गया है तो मैं नाव चलाऊँगा। ये सारी मस्तियाँ हम लोग भी करते थे, हम लोग भी अपनी मम्मी से बोलते थे कि मम्मी नाव बना दो, हम नाव चलाएँगे, तो वो सारी
पुराने दिन जब याद आते हैं ना, तो ये लगता है कि अब कहाँ वो दिन है और कहाँ मम्मी। मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी एक्सपायर हो गई हैं, तो उनकी बहुत याद आती है। जब ये नाव बना रही थी, तो मुझे याद आया कि मैं क्या करती थी, इस नाव को बना के जब मम्मी से बोलती थी, तो मम्मी कहती थी, "नहीं, नाव नहीं बनाएँगे, तुम भीग जाओगी, पानी में घुसोगी जाके, हाथों, पैरों में सब में गंदगी लग जाएगी।" तो बहुत जिद करती थी और फिर क्या करती थी, इसमें मैं चीते को बिठाती थी, नाव चलाने के लिए चीता बिठाती थी। तो अभिशल नाव बनवा के ले गया और वो मस्ती करेगा जाके। इधर हस्बैंड के लिए चाय भी बनकर रेडी है। बारिश हो रही थी तो इनका मन था कि आज बालकनी में बैठकर चाय पिएंगे। वैसे इनके पास टाइम नहीं होता है कि ये इतना फ्री हो पाए जो बालकनी में बैठ के एंजॉय कर पाए। तो इस वजह से फिर मैंने कहा ठीक है आप यहीं कर लीजिए और इनको बालों में कलर लगवाना था तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप वहीं ब्रेकफास्ट कर लीजिए और मैं आपके कलर लगा दूंगी। बहुत वाइट बाल हो गए हैं। इसके बाद ये सब काम से जब फ्री हुई तो मंदिर को भी थोड़ा सा डेकोरेशन करना था, दोबारा से ये सब हटाकर दोबारा ग्रीन ग्रीन करना था क्योंकि कल हरियाली तीज है। इस वजह से मतलब आज है तो कल ही हमने किया था। फिर लेकिन मैं करने लायक नहीं थी तो इस बच्ची को बुलाया, ये पड़ोस में रहती है लेकिन हाँ मेरी पूरी हेल्प करा देती। जब भी कोई काम पड़ता है अकेले मैं नहीं संभाल पाती तो मैं इसे कॉल करके बुला लेती हूँ कि बेटा आ जाओ थोड़ी सी हेल्प करा दो। तो ये आई, इसने पूरी हेल्प करा दी और बहुत अच्छे से इसने मंदिर डेकोरेशन कर दिया था। और प्रियालाल के लिए झूला भी तैयार करना था तो झूले को भी तैयार कर दिया था। ये देखिए इधर मंदिर तैयार हो गया है और अब वो झूले को तैयार कर रही है। सारा कुछ इसने अकेले ही किया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन मजबूरी थी मेरे सामने तो मैं क्या ही कर सकती। देखिए कितना अच्छा इसने तैयार किया है और बस इसमें झूला पड़ना बाकी है। झूला के लिए थोड़ा-सा सामान था वो कम पड़ गया था इसलिए इसको यहीं पे रोक दिया था और मैं उसके पास ही बैठ के अपनी प्रियालाल के लिए ड्रेस बना रही थी। ये प्रियालाल को हरियाली तीज पर पहनाऊँगी इस वजह से मैंने उनके लिए वहीं पास में वो उधर अपना काम कर रही थी, इधर मैं अपना काम कर रही थी। ये देखिए उसने कितना सुंदर सा डेकोरेशन किया है। बच्चियों को अगर थोड़ा प्रेम से बोलो, प्रेम से बुलाओ तो वो आ जाती है। देखो उसने झूला भी तैयार कर दिया था और इधर मेरी प्रियालाल की ड्रेस भी रेडी हो गई थी और मैंने सिंधौरा के लिए थाली भी लगा दी थी जो एक दिन पहले हरियाली तीज के एक दिन पहले से ही तैयारी करते हैं शाम में। और ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब। राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।